किसी भी मसले पे जब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हैं तो वो समझ लीजिए एक नागरिक के तौर पे, एक दल के रूप में, एक नागरिक समूह के रूप में हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि एक डार्क टनल में रोशनी नहीं दिख रही है। तो रोशनी के लिए कहाँ जाएं? शिकायत अगर आपत्ति होती है एग्जीक्यूटिव से तो जाएगा कहाँ आदमी? वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसी से हम गए थे। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई हमारी बहुत सारी आपत्तियां थी, आज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक जिसको हम निष्कर्ष मानते हैं, जिस पर मैं बाद में आऊंगा, और एक होती है कि पूरी प्रक्रिया, बातचीत, संवाद, विमर्श किस प्रकार हुआ। तो जितनी चिंताएं बिहार के आम नागरिक, महागठबंधन दल, खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, चाहे सीईओ बिहार की बात हो या सीईसी दिल्ली में हो, या प्रेस के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से अलग अलग जिलों से जो लोगों की परेशानियों की तस्वीरें आ रही थी, कन्फ्यूजन की स्थिति थी, कई जगह पर अराजकता की थी, उन सबको उन्होंने एक मैं समझता हूं कि लगातार उसके बारे में बात की। हम शुरुआत से कह रहे थे, हमने माननीय चुनाव आयोग से भी कहा कि 11 दस्तावेज क्यों। नेता प्रतिपक्ष इस बात के लिए शुरू से थे। आधार का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, और कमाल है एक देश में जिसमें सारी व्यवस्थाएं आप आधार से जोड़ रहे हैं जी। उसको इस संदर्भ में बताया जा रहा था कि ये गैर प्रासंगिक है। तो हमारी अपनी प्राथमिकताओं पर भी ये सवाल उठता है कि क्या क्षणे क्षणे ये बदलता रहता है, या राशन कार्ड को लेकर के जिसके आधार पर एक बड़ी आबादी को आप कई तरह का कई तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। तो माननीय चुनाव आयोग ने टाइमलाइन पर भी सवाल किया, अभी क्यों। हाँ। एक चीज जो हम बार बार कहते थे कि हर संस्था का एक डोमेन होता है, कोई मतदाता छूटे ना, ये प्राथमिकता चुनाव आयोग की होनी चाहिए। और मैं एक और भी आपको चीज कहूं कि इस पद पर जितने इससे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, मुझे बेहद खुशी है, सबने बीते दिनों में इस पर लिखा है अलग अलग अखबारों में, और चिंता जाहिर की कि इंक्लूजन का एक मैकेनिज्म एक्सक्लूजन के उपकरण के रूप में तब्दील ना हो जाए।